स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज बिल्कुल हाई फाई सीरीज है। जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास जो आपने सुना होगा, सिंप्लीफिकेशन में इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। बोर्ड मास का मीनिंग होता है कि देखो, ये मैंने क्या किया है कि प्रायोरिटी वाइज रखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आपको करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना है। उसके बाद मैं अभी जब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ऑपरेट करना है। उसके बाद ऑफ लिखा है। देखो, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन बट ऑपरेटेड बिफोर डिवीजन। जब एग्जाम्पल करेंगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये समझ लो सिर्फ। इसका डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट भी आपके 4 तरह के होते हैं। पहले ब्रैकेट में लाइन बार बना होगा ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं लाइन और बार ब्रैकेट। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होता है मिड ब्रैकेट और चौथा होता है लार्ज ब्रैकेट। तो ये इसकी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद ऑफ को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद डिवीजन को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट को ऑपरेट करने का ऑर्डर ये है, सबसे पहले हम लाइन और बार ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिड ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, 4 × 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 प्लस 15 माइनस 3। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, देखो ब्रैकेट देखेंगे, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है तो हमें क्या करना है, उसके बाद अगले वाली टर्म में जाना है। तो ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसको ऑपरेट कर देंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सब इस तरह से हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, इसमें से इस तरह से हमें सिलेक्शन करना है। तो 2 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी को हम टच नहीं करेंगे, बाकी जो है एज इट इज ही रखेंगे, जो लिखा है उसको लिखे रहने देंगे। और ऑफ को हम लिख देंगे कितना, 2 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो कहने के लिए मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मैंने क्या लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन ऑपरेट होना है। ठीक है, लेकिन ये ऑफ लिखा है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि ऑफ जो है डिवीजन से पहले ऑपरेट होता है, ना कि डिवीजन से बाद में। एक्चुअल मीनिंग इसका मल्टीप्लिकेशन है, बट ये डिवीजन से पहले ऑपरेट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 हो जाएगा 4 प्लस ये लिखेंगे हम 15 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जो प्रायोरिटी है, अभी देखो ये चीज़ खत्म होगी, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन है। तो डिवीजन किस किस के बीच करना है आपको, 8 और 4 के बीच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन 8 और 4 को जब 8 को जब 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। तो डिवीजन ऑपरेट कर दिया हमने। उसके बाद लिखेंगे प्लस 15 माइनस 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अभी डिवीजन नहीं है आपके इसमें एक्सप्रेशन में, अभी क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 प्लस 15 माइनस 3। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या बचा है, एडिशन बचा है। एडिशन कितना हो जाएगा, 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 23। तो ये हो जाएगा 23 माइनस 3। अब तो ये लास्ट ही बचा है, 23 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है,
अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी है, बार भी है, ब्रैकेट, हर तरह का ब्रैकेट है, ऑफ भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ब्रैकेट ऑपरेट करना है। तो ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, ये वाला ब्रैकेट है इसके अंदर। अब इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है लाइन और बार ब्रैकेट को। तो लाइन और बार ब्रैकेट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4। तो इसको ऑपरेट कर दिया सबसे पहले हमने। अब देखो ये लाइन ब्रैकेट आपका खत्म हो गया। लाइन ब्रैकेट खत्म होने के बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट में जाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 3 + 5 + 4, ठीक है, तीनों प्लस है तो हम इसको सबको प्लस कर देंगे। 3 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 4 12 हो जाएगा। तो ये लिख दूं मैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। इस तरह से हमें इसको ऑपरेट करना है। 4 + 5 + 3 ये हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब स्मॉल ब्रैकेट को हम जो है यहाँ पे ये लिख देंगे हम 1/4, और ये हो जाएगा आपका, ये वाला ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपने बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये 2 हो गया, प्लस ये हो गया 8/2 डिवाइड 16 × 5, ठीक है, इस तरह से। अभी क्या करना है, अभी ये वाला ब्रैकेट खोलना है, क्योंकि अभी स्मॉल ब्रैकेट है इसके बाद प्रायोरिटी। तो स्मॉल ब्रैकेट को खोल लेंगे। 3 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 हो जाएगा 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 16 डिवाइडेड बाई 8/2 + 2, 2 सबसे पहले ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। 3 + 4 ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब क्या करना है, अभी ये मीडियम ब्रैकेट हमें ओपन करना है। तो मीडियम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 16 डिवीजन 8/2 + 2, 2 1/4 12, 12/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये भी ब्रैकेट ओपन हो गया अभी, तो 2 × 3 आ गया, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट बच गया, इस बड़े ब्रैकेट को भी खोल लो। 5 × 16 डिवीजन 8/2 प्लस 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, 2 × 6। समझ में आई बात। तो ये कहानी जो है आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले हमें, अब देखो ब्रैकेट तो आपके कंप्लीट हो गए, अभी हमें क्या करना है, ऑफ को ऑपरेट करना है। ऑफ को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 16 डिवाइडेड बाई 16, और प्लस में है 2 × 6। अभी क्या करना है, अभी आपको देखो ब्रैकेट सब खत्म हो गया, ऑफ भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या है, डिवीजन आता है। तो डिवीजन में डिवाइड कर दो, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस 2 × 6। अब डिवीजन भी खत्म हो गया। डिवीजन खत्म होने के बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं आपको। पहला मल्टीप्लिकेशन ये पोर्शन नज़र आ रहा है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ये पोर्शन नज़र आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5, बीच में प्लस का सिंबल है। 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर कितना आ गया। अब ऑपरेट कर दो, प्लस कर दो दोनों को। 12 + 5 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को जो बोर्ड मास से रिलेटेड है, सिंप्लीफिकेशन करना है तो सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हो। ये तरीका है सिंप्लीफिकेशन का, ओके। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।